का खेल खत्म होने तक कंगारू टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बोर्ड पे लगा दिए। अंकिता, अभी भी 3 विकेट बचे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया एकदम बैलेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहा है और 400 के पार। अभी हमने ऐसे 400 के पहले पार। जो भी मैचेस देखे थे वो 150 180 पहले इनिंग। इनफैक्ट इस साल पहली बार कंगारू टीम ने 400 प्लस का स्कोर बनाया। और इंडिया के खिलाफ तो ट्रेविस हेड यार कमाल ही करते हैं। जितने भी अभी 3 सेंचुरीज लगाई है वहां पर, जीता भी। स्टीव स्मिथ की बात कर लेते हैं तो पर टेस्ट में पहली पारी 0 पर आउट हो गए थे, दूसरी पारी 17। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर हमने देखा था कि 2 रन बनाकर आउट हुए थे। और अब गाबा टेस्ट मैच में पहली पारी में शतकीय पारी खेली है, तो स्मिथ जो है वो कमबैक उनका हो चुका है। कमबैक हो चुका है और मुझे रह रहकर बार बार वो सुनील गावस्कर का एक बयान याद आ रहा है। कई साल पहले उन्होंने 8-10 साल पहले एक बयान दिया था कि अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो वो इंडिया के खिलाफ खेले, वो पक्का फॉर्म में आ जाएगा। और वो देख लीजिए, स्टीव स्मिथ बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, पहली पारी 0, फिर 17। एडिलेड टेस्ट जो कि जिस मैदान पर इनका काफी बल्ला बोलता है, वहां पर 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन आज इनका बल्ला बोला, 33वां शतक, 2000 पारी खेली और भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनका 10वां शतक था। इनका क्या करें भाई? पिंक बॉल टेस्ट हो, व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, कोई सी भी बॉल हो, फॉर्मेट कोई भी हो, खेलने का तरीका एक ही है। हमारे कोच और कैप्टन क्लूलेस हैं, विकेट ले नहीं पाते। कोई प्लान ही नहीं है अंकित इनको आउट करने का। कोई प्लान ही नहीं है और हर बार ये हेडेक देके जाते हैं। जैसे इनका नाम ट्रेविस हेड है और हेडेक देके जाते हैं, सिर हेडेक। दर्द। खासकर कप्तान रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि साल 2023 में डब्ल्यूटीसी फाइनल जो हुआ था वहां पर भी हमने देखा था कि शतकीय पारी आई थी और जीत गई थी वो मैच। वो ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। उसके बाद साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भी शतक जमाकर जिताया था। और फिर एडिलेड में भी आपने देखा कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में, यानी कि तीनों ही जो बॉल थी, चाहे वो व्हाइट हो, रेड हो या फिर पिंक हो, इनका दहशत टीम इंडिया के लिए बरकरार रहता है। बॉल का और एक बार कलर फिर से कोई भी हो, कोई भी खेलने का करे। तरीका एक ही रहेगा। टी20 क्रिकेट बल्कि टी10 क्रिकेट स्टाइल में बैटिंग करते हैं। आज हम्म। भी 115 बॉलों में शतक पूरा किया। भाई टेस्ट क्रिकेट है, थोड़ा समय लो, आराम से खेलो। लेकिन नहीं, कूट देते हैं भारतीय इन्हें पता गेंदबाजों होता को। है ना कि भारतीय गेंदबाज में बुमराह है, उनको कैसे भी करके उनके ओवर आप निकाल लीजिए। उसके बाद सिराज है आपके पास, उसके बाद आकाशदीप है और जडेजा भी है आज तो। जडेजा, इनको मतलब वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन को बाहर रख के बाहर इनको रख के। खेलने का मौका मिला था। बिल्कुल। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता था कि यहाँ पे वॉशिंग को मौका मिलना हाँ चाहिए था, बिल्कुल। अश्विन को बाहर बैठाते। लेकिन हम्म। पता नहीं क्या प्लानिंग थी, रणनीति थी टीम इंडिया की। 16 ओवर में 76 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। ऑलमोस्ट 5 की इकॉनमी है। हम्म। क्या टीम इंडिया को कमी खल रही है मोहम्मद शमी? यार बिल्कुल खेल रही है, क्योंकि एडिलेड में भी हमने देखा। चलिए पर्थ में तो आपकी जीत आई है, वो आई थिंक इंडिया ने भी नहीं सोचा था, वो हमने भी मेरिकल नहीं था। सोचा था। वो मिरेकल था, वो हाँ। कुछ तो अलग था वहां पर। फिर एडिलेड में कमबैक जो बाउंस बैक किया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। कंगारू जो है इसीलिए जाने जाते हैं। और तीसरे मैच में भी आप देख रहे होंगे कि 405 पहली इनिंग में टीम इंडिया के तो हाथ पांव फूल रहे होंगे और कोच साहब क्या कर रहे होंगे। अब यही रणनीति अगर रही वो तो फिर सब आपके चश्मा हाथ बैठे से। बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में सबसे पीछे, हम्म। क्योंकि विजुअल सुन के दिखाए जा रहे थे बार बार। और ऐसा नहीं कि इंडिया मैच में नहीं था। आप देखिए, 31 पे पहला विकेट गिरा, 38 पे दूसरा विकेट गिरा, 70 पे तीसरा हमने मारनस लाबुशेन को आउट किया, 75 पे 3 होने के बाद इंडिया कहीं ना कहीं गेम में था। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया मैच से बाहर चला जाता है। 241 रनों की पार्टनरशिप होती है स्मिथ की और ट्रेविस हेड की। बड़ी कमाल की दोनों ने शतकीय पारी खेली। हालांकि इस पार्टनरशिप को थोड़ा जसप्रीत बुमराह ने, जो कि लगातार अपने आप को साबित करते आ रहे हैं। पहले मैच में 8 विकेट थे, उसके बाद एडिलेड में पहली पारी में 4 विकेट थे, 12, और इस मैच में 5 विकेट लेने के ऑलमोस्ट 17 विकेट इस सीरीज में हो चुके हैं। 25 ओवर की गेंदबाजी, 72 रन, 5 विकेट, इकॉनमी 3 से भी कम की। यार बुमराह अकेला कब तक? कब तक कब करेगा। तक बुमराह? और इन्होंने कल जो पहला दिन था वहां पर भी स्टंप माइंड में रिकॉर्ड हो रही थी। बॉल स्विंग नहीं हो रही है और लगातार ये फ्रस्ट्रेट भी होते नजर आए। और आज जब इन्होंने आउट कर दिया, ऊपर के बल्लेबाजों को आउट कर दिया, तो तोड़ क्यों नहीं था। मोहम्मद सिराज क्या कर रहे थे। मोहम्मद सिराज हालांकि एक विकेट इनके खाते में आया, लेकिन महंगे बहुत साबित हुए। आप लगा लीजिए कि 100 रन खर्च किए इन्होंने, 22.2 ओवर बहुत ही किया पिटाई इन्होंने। हुई है इनकी। बहुत ही पिटाई हुई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आकाशदीप भी। इनको भी हर्षित राणा की जगह पे लेके आए थे। बिल्कुल। बड़ी बातें हो रही थी, आकाशदीप को लेके आओ, नई पिंक बॉल बॉल से। टेस्ट, हाँ नई हाँ। बॉल से विकेट लेगा। हाँ। लेकिन ये भी काफी महंगे साबित हुए। ऑलमोस्ट 25 ओवर की गेंदबाजी, विकेट इनके खाते में भी नहीं है। इंडियन टीम बुमराह के अलावा एकदम, मतलब किसी भी बॉलर के ऊपर आप कोशिश नहीं कर सकते कि वो विकेट लेके देगा। सिराज को क्या हो गया है? और लंबे टाइम से सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास हम्म। परफॉर्मेंस नहीं किया, आईपीएल में कुछ आई थिंक खास वो नहीं किया। उनका एक वो वही एशिया ओडीआई कप में था, वाला जो मैच एशिया था, कप जब ना वो, हाँ, श्रीलंका के साथ जो 5 या था। 6 विकेट 6 लिए थे, विकेट लिया था। तभी कुछ तभी परफॉर्मेंस कुछ आई थी। उसके परफॉर्मेंस आई थी, बाद उसके बाद लगा कि चलिए सिराज नहीं, तो पिछले फॉर्म साल में आ गए। वनडे वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल तक गए, लेकिन हाँ। सिराज ने कुछ कुछ खास खास इंपैक्टफुल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं नहीं किया की था, थी। बिल्कुल। लगातार टीम के लिए खेल रहे हैं, ब्रेक भी उनको मिला। ऐसा नहीं है कि लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक नहीं मिल रहा है, वर्कलोड हम्म। मैनेज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो निखर कर सामने नहीं आया। हालांकि अब तक 2 मैचों में 9 विकेट थे, लेकिन इकॉनमी काफी देखने को मिली, एवरेज काफी खराब है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ऐसे तो अगर बुमराह विकेट नहीं लेंगे तो यहाँ पे टीम इंडिया कुछ कर ही नहीं सकती।
बिल्कुल, और ये चीज़ हम पहले से भी आई थिंक माइंड में था कि बुमराह अगर नहीं है तो फिर एक एंड से कौन उनका साथ देगा। शमी की कमी हाँ। बिल्कुल खल रही है और शमी नहीं है तो वो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बुमराह की साफ तौर पर नज़र आ रही है कि एक तरफ से वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बावजूद सिराज पता नहीं आउट ऑफ फॉर्म वो एग्रेशन पता नहीं क्यों लेके चल रहे हैं। हमने देखा भी था कि अभी जो मैचेस जितने भी हुए वहाँ पर एग्रेशन ही ज़्यादा था। विकेट्स तो चलिए ठीक है, पिछले मैच में भी आई थी, 4 विकेट लिया था उन्होंने सेकंड इनिंग में, लेकिन वो मैच भी टीम इंडिया हार गई थी। तो अभी अखिल मैं पढ़ रही थी वहां पर ये था कि ट्रेविस हेड, अब ट्रेविस हेड का ये 15वां शतक है इंटरनेशनल करियर का उनके। 9 तो हो गए हैं टेस्ट मैच में और 9 6 टेस्ट में। ओडीआई में है। तो क्या लगता है आपको? आपने क्या पढ़ा पहले आप ये बताओ? मैंने तो ये पढ़ा कि ये 15वां उनका शतक हाँ, है इंटरनेशनल करियर का ठीक है। और सभी में जीत मिली है, 14 मैचेस में जीत मतलब अब मिली तक है। जो पहले 14 शतक थे इसको हटा हाँ दें, ऑस्ट्रेलिया सबके सब मैच जीता है। हाँ, और अगर और ये इस जब मैच में ट्रेविस हेड ने शतक की पारी खेली शत है की तब। पारी खेली है और ऑलरेडी वो 15वां शतक ठोक चुके हैं, मतलब इंडिया मान ले फिर हार पक्की। यार इतने रन स्कोर बोर्ड पे हो गए हैं, अब मुश्किल है टीम इंडिया के लिए भी क्योंकि अभी पारी डिक्लेयर हुई नहीं है। अभी 405 और ऑस्ट्रेलिया अभी पूरा खेलेगा। अभी पूरा ऑस्ट्रेलिया खेलेगा अभी पूरा तो। चाहेगा कि उनके 10 के 10 विकेट गिरे और 405 यहाँ पे है। और अगर आप देखें तीसरे दिन का पहला सेशन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल। मिचेल स्टार्क अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और अभी भी अगर आप देखो 8वें विकेट के लिए 19 गेंदों में 20 की पार्टनरशिप हो चुकी है। फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे नहीं कि वो टिक के खेल रहा है। एलेक्स कैरी का जो स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 96 का है, 47 में 45। मिचेल स्टार्क 7 में 7। पैट कमिंस भी अच्छी बल्लेबाजी करके गए, 33 में 20। एक चौका उनके बल्ले से भी निकला। नाथन लायन और हेजलवुड भी बल्ला चलाना जानते हैं। यानी कि कम से कम अभी मैं देख रहा हूँ कि 400 450 ऑस्ट्रेलिया कम से कम बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा और ये 400 उनके लिए मतलब पहाड़ स्कोर है टीम इंडिया के लिए, 800 से कम। 450, हाँ अगर बोर्ड पे लग गया तो फिर क्योंकि रोहित की फॉर्म नहीं है। और अभी एक बात ये भी होगी ना कि रोहित ओपनिंग करेगा करेगा या कि नहीं नहीं करेगा, करेगा। बिल्कुल। नंबर 6 खेलेंगे, राहुल आई ओपनिंग थिंक अब डर करेंगे। के मारे शायद ये ओपन कुछ भी हो सकता है क्योंकि नहीं, कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ प्लान नहीं है इनका। कुछ प्लान नहीं और है। हाँ, यही सारी चीजें है कि क्लूलेस आए हैं मैदान पर, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। और इस बार तो ऋषभ पंत भी कब वो कब फॉर्म तक नहीं अंकित है, समझा रहा लेकिन है। कब तक? कब अगर तक अगर ऋषभ आप पंत, ये कब तक मैच भी हार बुमराह, गए, बिल्कुल। अगर आप ये मैच भी हार गए तो आपको फिर अगले 2 मैच हर हाल में जीतने पड़ेंगे, तब जाके कहीं WTC आप रहेगा। हाँ रहेगा, अदरवाइज तो नहीं, फिर आज। भी आपको फिर श्रीलंका के ऊपर यार डिपेंड करना पड़ेगा। ट्रेविस हेड का फॉर्म आ चुका है ना, मतलब लगातार शतक है उनका इस लगातार सीरीज शतक में। है। और टीम इंडिया के खिलाफ तीसरा है और लगातार 9वां शतक। शतक है। स्टीव स्मिथ की फॉर्म आ गई है वापस। मानस लाबुशेन पिछले मैच में हाफ सेंचुरी उनकी भी थी। हम्म। टीम इंडिया कहीं से कहीं यार तक भी इनके तो बल्ले गेंदबाज भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। गेंदबाज तो अच्छी फिर बैटिंग कर लेते हैं और क्या। अभी भी क्रीज पर है, 7 विकेट गिरे हैं, इनके पास 3 विकेट और भी बचे 3 हैं, तो विकेट टीम और इंडिया बचे हैं। संकट में है। और संकट मोचक कौन बनेगा आपके हिसाब से? बैटिंग में आप बताइए। यार बॉलिंग में तो बुमराह के मुझे अलावा पता कोई नहीं क्यों नजर गिल नहीं आ लग रहा रहा है। है कि इस बार गिल का बल्ला चलेगा। गिल ने पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था काबा हाँ में। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस किया था उनका। 91 रनों की पारी खेली थी हम्म। जब इंडिया जीता था। लेकिन वही है ना कि पूरी टीम को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, सिर्फ एक सिंगल प्लेयर आपको मैच जिता के नहीं एग्जैक्टली इस बार देगा। तो मेरे हिसाब से रोहित को भी सेंचुरी, एक बनानी सेंचुरी तो चाहिए। आनी चाहिए, विराट का बल्ला चलना चाहिए। और यार उम्मीदें हम बार बार करते हैं क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं और हमने देखा भी है कि बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो। और जो युवा खिलाड़ी हैं जायसवाल, अब मैं उन्हें युवा नहीं समझूंगी, वो भी